नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैथ्स की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था, औसत चल रहा था, एवरेज चल रहा था और ये हमारी सेकंड क्लास है औसत की। आज की क्लास में भी हम 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो कि विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट जरूर से देखना है, वहां से आपका इसका क्या बनेगा, बेस बनेगा। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। तो कंप्लीट क्लास को आप यूट्यूब पर देखिए, फेसबुक इंस्टा पर ये आपकी रील के रूप में इसको अपलोड किया जाता है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आज चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। तो आज का 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत निकालो। गुणज क्या होते हैं, मतलब 5 से जो संख्या विभाज्य है उन संख्याओं का निकालना प्रथम 10 का। तो 5 जो 5 संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब आपको 5 का पढ़ा 10 बार बोलना है। तो 5 10 प्लस 15 ऐसे चलेगा। 10 बार बोलेंगे तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, प्लस 50 आ जाएगा। और कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं, 10 का, तो 10 का भाग देंगे। जितनी संख्याओं का निकालते हैं उतने का भाग देते हैं, तो 10 का भाग दे दिया है। देखिए 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक की गिनती लिख देंगे। ठीक है, ऐसे चलेगा और 10 आ जाएगा। और बटे में कौन बैठा है, 10। चलो 5। अब हमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो योग निकालने का सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 और बटे में 2 होता है। n का मान यहां पर कितना है, 10, मतलब लास्ट वाला नंबर कितना है, 10। तो n का मान 10 हो गया, तो 10 इंटू 11 और बटे में 2। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार, और 5 को 11 से गुणा करें तो 11 5 55। तो इनका योग आ गया कितना, 55। तो गुणा में 55 कर देंगे और बटे में कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लूं। 5 से कट गया है 2 बार और 2 का जा रहा कितनी बार, 27 बार। 27 दूनी 54 रेख 55, 27.5 आ गया इसका औसत। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, जिससे औसत खर्च 5 रुपए बढ़ जाता है और कुल खर्च 1200 रुपए बढ़ जाता है। तो आरंभिक औसत कितना है, खर्च कितना है। तो देखिए प्रारंभ में विद्यार्थी कितने थे, हॉस्टल में 30, 10 और आ गए, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए हैं, 40। जब ये आए विद्यार्थी तो टोटल 40 हैं। जब ये आए तो प्रत्येक छात्र के खर्च में कितना रुपए बढ़ गया है, 5 रुपया। तो एक छात्र का 5 रुपया बढ़ गया, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो 40 से गुणा कर दूं तो कितना हो गया, 200 रुपया खर्च बढ़ गया था। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस 1200 में टोटल कुल खर्च हो रहा था 1200, तो इस 1200 में क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं 200। 200 माइनस कर दिया तो कितना गया, 1000 आ गया है। हमें क्या निकालना है, आरंभिक औसत निकालना है। तो इस 1000 में इस 10 का भाग दे दो, जो नए छात्र आए थे, तो इसका 10 का भाग दे दो तो कितना गया है, 100। तो आरंभिक औसत तो आ गया था 100। अगर हमें वर्तमान का पूछे, बाद का पूछे, तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो बाद का हो जाएगा 100 प्लस 5 तो 105। तो आरंभिक पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का। 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 50 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, जिससे औसत खर्च 2 रुपए और बढ़ जाता है और कुल खर्च 800 रुपए बढ़ जाता है। तो आरंभिक खर्च निकालो। देखिए प्रारंभ में हॉस्टल में छात्र थे 50, नए छात्र और आ गए 10, तो टोटल छात्र कितने हो गए, 60 हो गए हैं। अब जो छात्र आए टोटल 60 छात्र हो गए हैं, तो एक छात्र का खर्च 2 रुपए बढ़ गया है। ठीक है, तो टोटल कितना खर्च बढ़ गया, तो इसको 2 से गुणा कर दो 60 को, तो कितना बढ़ गया है, 120 रुपए बढ़ गया है। ठीक, अब देखिए टोटल खर्च कितना हो गया था, 800। तो इस 800 में क्या कर देंगे, इस 800 में घटा देंगे 120, तो कितना गया है, 680 आया है। कितना, 680। हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 680 में 10 का भाग देंगे, तो 10 का भाग दो तो कितना गया है, 68। तो आरंभिक जो औसत था, आरंभिक जो औसत था वो कितना था, 68 रुपए था। अगर हमें बाद का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 68 में देखिए 2 जोड़ देंगे तो बाद का आ जाएगा। तो हमें वर्तमान का पूछा तो 68 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 5 पारियों में क्रमशः 80, 50, 60, 45 और 65 रन लगाता है। अपने छठी पारी में वो कितना रन लगाए कि उसका औसत खर्च 70
का हो जाए। देखिए औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना, तो सबको ये 70-70 करना चाहता है। ठीक, तो प्रारंभ पहली पारी में कितने बनाया 80। पहली पारी वाला भाई साहब बोलता है कि भाई साहब मैंने 80 बनाए हैं, 70 से 10 ज्यादा बनाए हैं, तो 10 कम लाना, तो -10 कर दूं। दूसरी पारी वाला 50 बनाया है, तो दूसरी पारी वाला बोलता है कि मैंने 50 बनाए हैं, 70 करने के लिए मेरे 20 की आवश्यकता है, तो +20 करो। तीसरी पारी वाला बोलता है कि मैंने 60 बनाए भाई साहब, 70 करने के लिए 10 लाना मेरा, तो ये +10 कर दो। अगला है चौथी पारी वाला बोल रहा है कि मैंने 45 बनाए हैं, कितने बनाए हैं 45, तो मेरा लाना 70 करने के लिए 25 लाना है, तो +25 करो। और पांचवी पारी वाला 65 बनाया है, ये बोलता है कि भाई साहब मैंने 65 बनाए हैं, 70 करने के लिए 5 लाना, तो +5। अब ये छठवीं पारी का 70 खुद का लाएगा, तो +70 कर दो। अब इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए ये 10 से 10 कट गया क्योंकि ये प्लस का है, एक माइनस का है। अब इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 70 और ये कितना हो गया 25 और 5 30, तो 70 और 30 100 और 100 और 20 120, तो वो छठी पारी में 120 रन बनाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 4 पारियों में क्रम से 45 55 65 और 75 रन लगाता है, वह अपने अगले 2 पारियों में औसत कितना रन लगाए कि उसका औसत 70 रन का हो जाए। देखिए औसत का मतलब होता है सब पारियों में 70-70 रन हो जाए। तो पहली पारी में कितना बनाया 45, पहली वाली पारी का बंदा बोलता है कि भाई साहब मैंने 45 रन बनाए हैं, 70 करने के लिए मेरे को 25 की जरूरत है, तो 25 लाना, तो +25 करो। दूसरी पारी वाला बोलता है कि भाई साहब मैंने 55 बनाए हैं, 70 करने के लिए मेरे को 15 की जरूरत है, 15 लाना, तो 15 ये। तीसरी वाली पारी वाला 65 बनाया, ये बोलता है कि 70 करने के लिए मेरे को 5 की जरूरत है, तो मेरा 5 लाना आप, तो 5। अगली बारी पारी वाला बोलता है कि मैंने 75 रन बनाए हैं, मैंने ज्यादा बनाए हैं 70 से 5, तो 5 कम लाना, तो माइनस करो 5 कम। ठीक है, अभी बोलता है अगली 2 पारियों में भी, तो अगली 2 पारी का वो 70-70 वो बनाएगा, तो कितना कर देंगे, तो 70 + 70, 2 पारी खेलेगा तो 1 पारी का 70, तो 2 पारी का 70-70 हो गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको हल कर लीजिए, 5 से 5 कटेगा, मतलब 1 प्लस का है 1 माइनस का है, और 70 और 70 कितना हो गया है 140 प्लस 15 और 25 कितना हो गया है 40 हो गया है, तो टोटल ये कितना हो गया है 180 हो गया है। हमें क्या निकालना है, औसत निकालना 2 पारियों का। ये 2 पारियों में टोटल इतना रन बनाएगा 180, तो इसका औसत निकालेंगे, तो कितनी पारी खेलेगा वो 2, मतलब 2 पारियों में बनाएगा, तो 2 का भाग दीजिए, इससे औसत आ जाएगा, तो 90 आ गया इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का। 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9वीं पारी तक का औसत 40 रन था, यदि वह 10वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसका 10वीं पारी तक का औसत कितना है। तो 9वीं पारी तक औसत कितना है 40 है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक पारी में 40-40 रन हो गया हुआ है उसका। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो ये 9 वाले बंदे बोलते हैं कि भाई साहब आपने कितने रन बनाए 10वीं पारी वाले को, बोलता है कि 100 बनाए हैं। ये बोलता है कि 40 तो आप रखिए अपना, क्योंकि हमारे पास 40, तो बराबर करिए इनको 40, तो 40 निकालो 100 में, तो कितना बचा है 60। अब ये बोलते हैं कि 60 को हम 10 में बराबर रूप से बांटो, तो 10 का भाग दीजिए इसमें, तो कितना आएगा 6, मतलब 6 आएगा, एक बंदे को 6-6 देना पड़ेगा। तो कितने हो गए अब सबके पास, तो 40 में 6 जोड़ दो, तो कितना हो गया औसत अब 46, मतलब अब सबके पास 46 रन हो गया है, और इसी को क्या बोलते हैं औसत। मतलब औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना, तो नया औसत आ गया है 46। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ पारियों का औसत 40 रन का था, वह अगली पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो वह अभी तक कुल कितनी पारी खेल चुका है। तो प्रारंभ में उसका औसत कितना था 40। औसत का मतलब होता है सब पारियों का रन 40-40 था सभी पारियों का। अब वो अगली पारी में कितना बना रहा है 100। तो ये भाई साहब बोलता है कि भाई साहब आपने कितने रन बनाए इस पारी में 100। ये बोलता है कि 40 अपने पास रखिए, बराबर करिए अपने आप को हमारे बराबर। कितना ज्यादा बनाया तो 100 में 40 निकाल दो, तो कितना आया है 60। अब ये बोलता है कि इस 60 को बराबर रूप से बांटिए, और ये बोलता है कि औसत 3 बढ़ गया है, मतलब एक बंदे को 3 देना पड़ेगा, एक पारी को 3, तो 3 का भाग दीजिए, तो कितना आ गई है पारी
20 पारी, मतलब अब तक उसने 20 पारी खेल ली है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ पारियों का औसत 60 रन का था, वह अगली पारी में 135 रन बनाता है जिससे उसका औसत 63 रन हो जाता है, तो वह अभी तक कुल कितनी पारी खेल चुका है? तो प्रारंभ में औसत कितना था? 60, बाद में कितना हो गया है? 63 हो गया है। कितना हो गया? 63। ये 63 हो गया है। ठीक है, यहां पर औसत कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली पारी में उसने कितना बनाया? 135 रन बनाया है। कितना बनाया है? 135 रन। तो प्रारंभ में औसत 60 था, तो यह बोलता था कि मैंने 135 रन बनाया है, तो 60 तो मैं रखता हूं। तो इसमें से 135 में 60 निकालिए, तो कितना आया है? 5, और यह हो गया है कितना? 6। कितना हो गया है? 6 हो गया है। सॉरी, आपका 7 है। कितना है? 7। 75 रन ज्यादा बनाया है। यह बोलता है कि इस 75 को बराबर रूप से बांटिए। तो जब 75 रन बनाए तो औसत कितना बढ़ गया है? 3। तो इस 3 का भाग दीजिए 75 में, तो कितना हो गया है? 25। तो उन्होंने 25 पारी खेली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का। 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का तक का औसत 40 रन है, 11वीं पारी में वह 62 रन बनाता है, तो 12वीं पारी में वह कितना रन लगाए कि उसका औसत पिछले पारी से 2 रन बढ़ जाए? चलो, 10 पारी में उन्होंने 40 रन बनाए, तो टोटल निकाल लूं, तो 10 को 40 से गुणा कर दो, कितना आ गया है? 400। और 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? आपका 62 रन बनाए, तो टोटल कितना हो गया है? 462। औसत निकाले 11 पारी तक, औसत कितना आया है? तो टोटल में कितनी पारी खेली है उसका भाग देंगे, तो अब तक 11 पारी खेली है, तो कितना औसत आया है? 4 बार 2, मतलब 42 औसत है 11 पारियों तक। यह बोलता है कि जब 12वीं पारी में खेले तो औसत 2 बढ़ जाए, तो 2 जोड़ो इसमें, तो कितना हो गया है? 44, मतलब 44 करना चाहता है। तो पिछली 2 पारी 11 पारियों को कितना कितना देगा? वो कितना बढ़ा रहा है? 2, मतलब एक पारी को 2 रन देना चाहता है। टोटल कितना खेल ली पिछली? 11, तो 11 से गुणा कर दो, तो 11 दूनी 22। पिछली पारी 11 पारियों को वो 22 रन देना चाहता है। ठीक है, 22 तो पिछली पारियों को देगा। अब 44 करना चाहता है औसत, तो 12वीं पारी का वो 44 खुद का बनाना चाहेगा, तो 44 ये जोड़ो, कितना हो गया है? 66 हो गया है। तो 66 रन बनाएगा टोटल वो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10वीं पारियों तक का औसत 55 रन है, अगली पारी में वह 0 रन पर बाहर हो जाता है, तो उसका नया औसत क्या होगा? औसत का मतलब होता है जो 10 पारियों का औसत है 55-55, मतलब प्रत्येक पारी में रन उसने बनाया है 55-55। औसत का मतलब यह है। तो टोटल निकाल लें, तो 10 को गुणा कर देंगे 55, क्योंकि एक पारी का 55 है, सभी का 55-55 है, तो 10 को 55 से गुणा कर देंगे, टोटल रन आ जाएंगे। तो कितना आ गया है? 550 आ गया है। अब उसने अगली पारी खेली, तो कितनी पारी हो गई है? 11 पारी हो गई अब तक। तो 11 पारी का औसत निकालें, तो टोटल रन में कुल पारियों का भाग देंगे। कितनी पारी खेली? 11, तो 11 का भाग दीजिए इसमें, तो कितना हो गया है औसत? 50। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 11 पारियों का औसत 60 रन है, वह अगली पारी में 0 पर आउट हो जाता है, तो उसका नया औसत क्या होगा? देखिए, औसत का मतलब होता है कि सब पारियों का रन बराबर है। 11 पारियों का औसत 60-60 है, मतलब प्रत्येक पारी का उसका रन 60-60 है। तो कुल रन निकाल लूं, तो एक पारी में 60 रन बनाए, टोटल पारी कितनी है? 11, तो 11 से गुणा कर दो ताकि टोटल रन हो जाए, तो कितना हो गया है? 660। अब अगली पारी मतलब 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 0। तो 12वीं पारी तक उसका औसत निकाल लें, तो कितनी पारियां खेली? 12। तो जितनी पारियां खेली उसका भाग देंगे टोटल रनों में, तो कितना हो गया है ये? तो 12, ये हो गया है 66। कितना हो गया है? 12 पंजू 60, सॉरी 55 हो गया है। 12 पंजू 60, 55 हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 50 रन है, अगली पारी में वह नाबाद 160 रन बनाता है, तो उसका नया औसत क्या होगा? देखिए, 10 पारियों का औसत कितना है उसका? 50 है, मतलब प्रत्येक पारी में उन्होंने
50-50 रन बनाए हैं, औसत का मतलब ये है। अब अगली पारी मतलब 11वीं पारी में उसने कितना रन बनाया है? 160। तो ये बोलते हैं पिछली पारी वाले भाई साहब कितना बनाया है 11वीं पारी वाले को? बोलता है 160। ये बोलते हैं कि 50 तो अपने पास रखिए, 50 तो अपने पास रखिए, मतलब हमारे बराबर होइए आप एक बार। तो कितना ज्यादा रन बनाए इन्होंने? तो 160 में 50 निकाल दो तो कितना है? 110। तो 110 को अब ये बोलते हैं कि 110 ज्यादा बनाए हैं, इस 110 को हम 11 में बराबर रूप से बांटिए। तो 110 को 11 में बराबर रूप से बांट देंगे तो 11 का भाग देंगे तो कितना है? 10। मतलब प्रत्येक को 10-10 देना पड़ेगा। तो पहले औसत कितना था? 50। तो 50 में 10 जोड़ दीजिए तो नया औसत कितना हो गया है? 60। मतलब अब प्रत्येक के पास 60 रन हो गए हैं, और औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। तो नया औसत आ गया है 60। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का। 38 नंबर का क्वेश्चन है, एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रम से 3:2 है। उस समूह के सभी खिलाड़ियों का औसत 60 है। यदि लड़कों का औसत अंक 64 हो तो लड़कियों का औसत कितना होगा? देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो इनको एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो एक तरफ तो है बॉयज और दूसरी तरफ है गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है? नीचे लिखना है। इसका रेशियो का 3:2 है। ठीक है, बॉय का 3 है तो बॉय के नीचे लिखना है, गर्ल्स का है तो गर्ल्स के नीचे 2 लिख दिया है। ये बोल रहा है कि विद्यार्थियों का, पूरे विद्यार्थियों का औसत 60 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत बीच में लिखते हैं तो 60 लिख दो बीच में। अब ये बोल रहा है लड़कों का औसत 64 है, तो लड़कों के नीचे 64 लिख दो तो 64। ऐसा करना है, ठीक है। अब 60 में से, सॉरी 64 में से 60 निकालो, कितना है? 4 कर दिया। चलो ये 4 2 का कितना गुना है? 2 गुना, मतलब 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया है। ऐसे इस तरफ 2 से गुणा किया तो इस तरफ भी 2 से गुणा कर दो, किसको? 3 को, तो कितना हो गया? 6। देखिए इस तरफ हमने क्या किया है? 4 को 60 में जोड़ा तो तब 64 आया है। तो एक तरफ जब जोड़ते हैं तो दूसरी तरफ क्या करते हैं? गठाते हैं। तो इस तरफ गठा दीजिए, 60 में से 6 गठाइए तो कितना है? 54। तो लड़कियों का औसत अंक आ गया है 54। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन है, एक समूह के लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रम से 4:5 है। उस समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है। यदि लड़कों का औसत अंक 80 हो तो लड़कियों का औसत अंक निकालो। इस प्रकार के क्वेश्चन को एलिगेशन से करते हैं। तो बॉयज है और गर्ल्स है, इनका रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो अनुपात को नीचे लिख दो। तो 4 तो लड़के हैं और 5 लड़कियां, इनके नीचे लिखना है। गर्ल्स का दे रखा है तो गर्ल्स के नीचे, और बॉयज का दे रखा है तो बॉयज के नीचे। ये कर दिया है। अब क्या दे रखा है? सभी विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 70, तो सभी विद्यार्थियों वालों को बीच में रखते हैं, 70 को रख दो बीच में। अब हमें दे रखा है लड़कों का औसत, लड़कों का औसत 80 दे रखा है, तो लड़कों के नीचे लिखो 80। कर दिया है। अब क्या करेंगे? 80 में से 70 निकालिए, कितना है? 10। तो 10 से 5 का कितना गुना है? 2 गुना। अगर इस तरफ 2 से गुणा किया तो इस तरफ भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 8। देखिए इस तरफ 10 में 70 जोड़ा तो 80 आया, मतलब इस तरफ प्लस क्या है? तो इस तरफ अगर प्लस करते हैं तो दूसरी तरफ माइनस करते हैं, तो इस तरफ माइनस करिए तो कितना आ गया है? 62 आ गया है। तो लड़कियों का औसत आ गया है 62, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है, एक समूह में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। उस समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। यदि लड़कों का औसत 40 हो तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को एलिगेशन से करते हैं। तो बॉयज है और गर्ल्स है। ये बोला है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से 2 गुना है, तो मैं लड़कियों क्या मान लूं? 1। तो लड़के कितने हो जाएंगे? तो इस 1 को 2 से गुणा कर दो तो 2 हो गए हैं लड़के। या गए इनका अनुपात। अब हमें दे रखा है लड़कों का औसत दे रखा कितना? 40, तो लड़कों के नीचे लिख दो 40, और सभी विद्यार्थियों का औसत दे रखा 50, तो उसको सभी विद्यार्थियों को रख दो बीच में। कर दिया है। अब क्या करेंगे? 50 में से 40 निकालो तो कितना आया है? 10। मतलब इस तरफ ए को किससे गुणा करे कि 10 आ जाए? 10 से। अगर इस तरफ 10 से गुणा किया तो इस तरफ भी 10 से गुणा करो 2 को, तो कितना आया है? 10 से गुणा कर दो 20। देखो 10 को 50 में से 10 को घटाया है तो 40 आया है, तो इस तरफ माइनस किया है। अगर इस तरफ माइनस करते तो इस तरफ प्लस करेंगे, ठीक है, इस तरफ प्लस कर दो। तो 50 में 20 जोड़ो, कितना आ गया है? 70। तो लड़कियों का औसत आ गया है 70, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर का। 41 नंबर का क्वेश्चन है, एक समूह में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की
60% है, उस समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है। यदि लड़कों का औसत अंक 80 हो तो लड़कियों का औसत अंक कितना है? देखिए, प्रारंभ में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो प्रारंभ में सभी विद्यार्थी 100% थे। इस 100% में से लड़कियां कितनी हैं? लड़के कितने हैं? 60। तो बॉयज हो गए हैं 60। बॉयज कितने हो गए? 60। तो लड़के कितने हो गए? गर्ल्स। तो 100 में 60 निकाल दो, 40। इनका रेशियो निकाल लें तो 1 0 से 1 0 कट गया है, ये 2 के पड़े से 3 बार और 2 के पड़े से 2 बार। तो आ गया है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। तो हमारे पास बॉयज है और गर्ल्स है, या गया है 3:2 आ गया है। हमें दे रखा है क्या? सभी विद्यार्थियों का औसत 72 है, तो 72 रख दो बीच में सभी विद्यार्थियों का। लड़कों का औसत 80 है, तो लड़कों के नीचे 80 लिख दो। ऐसा करना आपको। अब 80 में से 72 निकालो, कितना है? 8। ये 8 2 का कितना गुना है? 4 गुना। अगर इस तरफ 4 से गुणा किया तो इस तरफ भी 4 से गुणा करो, 3 से, तो कितना आया है? 4 3 12 आया है। देखिए, इस तरफ 8 को 72 में जोड़ा है, मतलब इस तरफ जोड़ा है, तो एक तरफ जोड़ते हैं तो दूसरी तरफ गठाते हैं, तो इस तरफ गठा दो, तो 72 में से 12 गठाइए, तो कितना आया है? 60। तो लड़कियों का औसत आ गया है 60, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन है, एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रम से 3:2 है। लड़के और लड़कियों का औसत अंक क्रम से 80 और 60 है, तो उस समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक निकालो। चलो, लड़के कितने दे रखे हैं? तो बॉयज हमें दे रखे कितने? 3 दे रखे हैं, और गर्ल्स कितने दे रखी हैं? 2 दे रखी हैं। अब सुनिए, एक लड़के के 80 अंक आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 80। तो टोटल अंक निकाल लूं, तो एक लड़के के 80 आ रहे हैं, तो 3 लड़के कितना हो जाएगा? तो 80 से गुणा कर दो। अब 2 लड़कियां हैं, एक लड़के के 60 अंक आ रहे हैं, तो टोटल अंक निकाल लो, तो इसको 60 से गुणा कर दो। अब टोटल अंक जोड़ दें, इतने आ गए हैं। हमें इनका औसत निकालना है, तो कितने हैं टोटल ये सभी विद्यार्थी? तो 3 और 2 5 हैं, तो 5 का भाग दे देंगे। तो ये कितना हो गया? 8 3 24 240। और ये कितना है आपका? यहां पर इस तरफ 60 है ना, ये 60 है, तो प्लस 120 बटे में 5 आ गया है। तो ये कितना हो गया है? 0 6 और 3 बटे 5 हो गया है। तो ये गया है 7 बार और ये 2 बार, 72 हो गया है इनका औसत। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन है, एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रम से 5:3 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का औसत क्रम से 80 और कितना है? 58 है। कितना है? 58 है। तो वर्ग के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक बताइए। हमें क्या निकालना है? औसत अंक निकालना है। चलिए औसत अंक निकालते हैं। तो आपके बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं। लड़के कितने हैं? 5। तो लड़के 5 है और लड़के कितनी हैं? 3 है, तो 3 लिख दो। अब एक लड़का 80 अंक प्राप्त करता है और लड़के कितने हैं? 5, तो इसको 80 से गुणा कर दो ताकि टोटल अंक आ जाए। ऐसे ही लड़कियां 3 हैं, एक लड़की कितना प्राप्त कर रही है? 58 प्राप्त कर रही है। कितना प्राप्त कर रही है? 58। ठीक है, सॉरी 58 नहीं है, 56 है। कितना है? 56 है ये, 56। तो 56 से गुणा कर दे ताकि टोटल अंक आ जाए। अब टोटल अंक जोड़ दे बॉयज और गर्ल्स का, ये जोड़ लिया। हमें सभी का औसत निकालना है, तो सभी का औसत निकालना है, तो भाग कितने का देंगे? तो टोटल विद्यार्थी कितने? 5 और 3 8, तो 8 का भाग यहां पर दे देंगे। 8 3 24 हो गया, 240 और प्लस 6 3 18, 1 और 15 1 16 और बटे में 8 हो गया है। इनको जोड़ लीजिए। तो ये 8 हो गया है, ये 408 हो गया है, और बटे में 8 कितना हो गया है? 51। कितना हो गया? 51। तो इनका औसत हो गया है 51। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 44 नंबर का। 10 व्यक्तियों का औसत आयु 23 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति की आय बताइए। तो 10 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आय 23 वर्ष है। औसत का मतलब होता है सबकी 23 वर्ष है। जब नया व्यक्ति आया तो औसत कितना बढ़ गया? 2, मतलब 23 में 2 जोड़ो 25 हो गया है। तो आने वाला व्यक्ति भी 25 वर्ष का हो गया, जब 25 का हो गया है। ठीक है, तो आने वाले व्यक्ति कितना हो गया? 25 वर्ष का, औसत उसका भी 25 हो गया है। अब सुनिए, 25 तो वो ले लिया है, प्लस में उसने 10 व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति को 2 दिया है, एक व्यक्ति को 2 साल दिया है अपना,
और कितने व्यक्ति थे 10, तो टोटल 10 को कितना दिया है, तो इसको 10 से गुणा कर दें, ये लीजिए 10 से, तो टोटल आयु कितने हो गए, तो 25 प्लस 10 दूनी 20, तो कितना हो गया है 45 वर्ष। तो 45 वर्ष का था वो बंदा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन है 20 व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समय की औसत आयु 1 साल और 6 महीना बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु बताइए। 20 व्यक्ति हैं और उनका औसत कितना है 25। औसत का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की आयु 25-25 वर्ष है। अब जो नया व्यक्ति आया तो औसत आयु कितनी बढ़ गई है 1 साल 6 महीना, तो कितना हो गया 1 साल 6 महीने जोड़ो, तो 1 साल और 6 महीने, उसको 0.5 बना लेता हूं, ठीक है, ये लीजिए, तो कितना हो गया है 26.5 हो गया है। मतलब जो नया व्यक्ति आया था उसकी भी 26.5 हो गई है और 20 व्यक्तियों की भी 26.5 हो गई है, तो जो नया व्यक्ति आया था उसकी भी 26.5 है, उनके समान। प्लस में क्या करेंगे, जो 20 व्यक्ति थे, 20 व्यक्तियों को एक व्यक्ति को कितना दिया है उन्होंने 1.5 दिया है। देखिए 1.5 वर्ष दिया, लिख रखा 1 वर्ष और 6 महीना, मतलब इसको 1.5 लिख दिए देते हैं, मतलब एक व्यक्ति को 1.5 वर्ष दिया अपना, तो 20 व्यक्तियों को कितना दिया है, तो 20 से गुणा कर दो इसको, तो ये कितना हो गया है 26.5 और प्लस इसको गुणा कर लो आप, तो 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा, कितना हो गया आपका 56.5। इतने वर्ष का था वो बंदा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन है 11 व्यक्तियों की औसत आयु 26 वर्ष है। 4 व्यक्ति नए आ जाते हैं तो पूरे समय की औसत आयु 3 साल बढ़ जाता है, तो आने वाले 4 व्यक्तियों की औसत आयु निकालिए। देखिए 11 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 26 वर्ष है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक की आयु 26-26 वर्ष है। जब 4 व्यक्ति आए तो औसत कितना बढ़ गया 3 साल, तो इसमें 3 जोड़ो, मतलब कितना हो गया 29 हो गया है। तो जो 4 व्यक्ति आए उनका भी 29 हो गया है एज, ठीक है। तो 4 व्यक्ति थे तो 29 है एक का, तो 4 व्यक्ति तो टोटल निकाल लो, 4 से गुणा कर दो, ये तो गया उनका। अब उन्होंने दिया कितना है 11 व्यक्तियों को, तो एक व्यक्ति को 3 वर्ष दिया है अपना, तो एक व्यक्ति को 3 दिया है, व्यक्ति कितने थे पीछे 11, तो इस सब को 11 से गुणा कर दो, 11 व्यक्तियों को इतनी एज दी है उन्होंने, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, तो 9 चौक 36, 3 8 और 3 11 और प्लस 11 3 33, ये कितना हो गया है 9 और ये हो गया है 4 और ये हो गया है 1, 149 दिया है। कितना दिया है 149, ठीक है। हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। किनका 4 व्यक्तियों का, तो व्यक्ति कितने हैं 4, ये 4 व्यक्तियों की क्या है आयु है, तो औसत निकालते हैं, तो इसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं उसका भाग देंगे, तो 4 का भाग दीजिए इसमें, तो कितना आ गया है 3 7 और 0.25, 37.25 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का। 47 नंबर का क्वेश्चन है 20 व्यक्तियों का औसत आयु 30 वर्ष है। 5 नए व्यक्तियों के आ जाने से पूरे समय का औसत आयु 4 साल बढ़ जाता है, तो आने वाले नए व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। देखिए 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक की जो आयु है वो 30-30 वर्ष है। जब 5 व्यक्ति आए तो औसत 4 बढ़ गया है, तो इसमें 4 जोड़ो, मतलब जो 5 व्यक्ति शामिल है तो 34 हो गया है, तो उन 5 व्यक्तियों का भी 34 साल हो गई है। तो एक बार 5 व्यक्ति टोटल निकाले, तो इनमें शामिल होते एक व्यक्ति का 34 हो गया, तो 5 व्यक्ति निकाले एक बार टोटल, तो ये हो गया इतना। लेकिन उन्होंने 20 व्यक्ति थे उनको भी दिया ना, मतलब एक व्यक्ति को कितना दिया था 4 साल दिया था, तो एक व्यक्ति को 4 साल दिया था। टोटल व्यक्ति कितने थे 20, तो 20 को कितना दिया है वो आ जाएगा 20 से गुणा कर दो, इतना दिया है, तो उनकी टोटल आयु आ जाएगी 5 व्यक्तियों की, तो गुणा कर लो, तो 34 को 5 से गुणा करिए तो 170 हो गया है, और प्लस 20 को 4 से 80 हो गया है। अब इनको जोड़िए, कितना हो गया ये आपका 250 हो गया है। हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। ये 5 व्यक्तियों की आयु आई है, तो 5 व्यक्तियों की औसत निकालना है, तो औसत निकालते तो कितने व्यक्ति हैं 5, तो उनका भाग दीजिए 5 का, तो कितना आ गया है 50, तो उन 5 व्यक्तियों का औसत आ गया है 50। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों का औसत आयु 24 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह का औसत आयु 2 साल कम हो जाता है,
तो नए आने वाले व्यक्तियों की आयु बताइए। तो 10 व्यक्ति हैं, कितने 10 व्यक्ति, उनका औसत 24 वर्ष है। मतलब औसत का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की आयु 24 वर्ष है। जब एक व्यक्ति आया तो औसत कितना कम हो गया, 2, तो इसमें 2 कम करो, मतलब अब जो व्यक्ति आया उसका भी क्या हो गया है, 22 वर्ष हो गया, मतलब 11 व्यक्तियों की आयु 22 वर्ष हो गई है। ठीक है, तो जो नया व्यक्ति है उसकी 22 वर्ष आयु हो गई है, उसकी आयु निकालते हैं। तो 10 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति का कितना कम हो गया था पहले, जब ये आया 11वां व्यक्ति 2 कम हुआ था, मतलब एक व्यक्ति से उन्होंने 2 वर्ष लिया था। तो टोटल 10 थे, तो 10 से कितना ले लिया है, तो 10 से गुणा कर देंगे तो 20 लिया है उन्होंने, 20 वर्ष लिया है 10 व्यक्तियों से टोटल। तो इस 22 में से 20 निकाल दो तो कितना हो गया है, 2 वर्ष। तो आने वाला जो व्यक्ति था वो 2 साल का था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन है, 11 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 1 साल 3 महीना कम हो जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। तो 11 व्यक्ति हैं और औसत उनका कितना है, 28। औसत का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की आयु 28 वर्ष है। जब नया व्यक्ति आया तो औसत कितना कम हो गया है, 1 साल 3 महीना, तो इसमें से घटा दो 1.3। ठीक है, इस 28 में से, तो एक बार 28 में से आप 1 घटाइए, कितना बता 27। अब 0.3 निकालना है, तो इस 27 में से आपका निकाल लो 1 साल, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इसमें 1 साल निकालिए 27 में, तो कितना हो जाए 26 है। अब इस 12 में से महीने हैं, इस 3 घटा दो तो 26.9 हो गया है। कितना हो गया, 26.9। मतलब जो नया व्यक्ति आया था उसकी आयु भी कितनी हो गई है, 26.9। मतलब अब जो पीछे 11 व्यक्ति थे उनका भी 26.9 हो गया है, 26.9 हो गया है। हमें निकालनी है उसकी आयु की कितने साल का था, तो जब वो शामिल हुआ तो उस कितना हो गया था उसकी आयु नए व्यक्ति की 26.9। ठीक है, चलो उन्होंने कितना लिया है एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति से लिया है 1 साल 3 महीना, तो 1 साल 3 महीना लिया है। इसको गुणा कर देंगे 11 से, किसे गुणा कर देंगे 11 से, तो 11 से गुणा कर दो, क्योंकि 11 व्यक्ति के पास लिया है टोटल, एक व्यक्ति से 1.3 लिया है, तो 11 व्यक्ति से टोटल कितना लिया है, तो 11 से गुणा कर देंगे, तो 11 तिया 33, ये 33 कर दो ऐसा कैसा पॉइंट, ये कितना हो गया है 11 एकम 11। ठीक है, ये इस तरफ क्या है महीने और ये साल है, तो इनको एक बार साल कर लें, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 दूनी 24। देखिए 24 घटाते इसमें से, तो इस तरफ 2 साल जोड़ दो तो कितना हो गया है 13 साल। अब 24 घटाएंगे तो इस तरफ कितना बच गया है आपका 6 और 3 9, मतलब 13.9 घटाना इसमें से 13.9 घटा दीजिए, तो कितना बच गया है, ये बच गया है आपका 3 और ये बच गया है 1। 13 साल का था वो बंदा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन है, 19 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 1 साल 3 महीना कम हो जाता है, तो नए आने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। तो 19 व्यक्ति हैं, उनका औसत 30 वर्ष है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है। जब नया व्यक्ति आया तो जो आपकी औसत है वो 1 साल 3 महीना कम हो गया है, तो 1 पॉइंट, ये साल है और 3 महीना है तो 3 महीना गठा दे इसमें, तो एक बार 30 में से 1 गठा लो, कितना आ गया है 29। कितना है 29। अब 1 साल ले लें, इस 29 में से उसको महीने बदल दें, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 28, क्योंकि 1 साल इस तरफ ले लिया तो कर दें 12, ये पॉइंट 12। अब गठा लें इसमें से 3 महीना और इसमें से, तो कितना हो गया है, ये हो गया 28 महीना और 28 साल और 9 महीना हो गया है। मतलब ये औसत हुआ है जब वो व्यक्ति आया, तो सबका औसत नया वाला व्यक्ति था उसका भी 28.9 हो गया, और पीछे 19 व्यक्ति थे उनका भी औसत 28.9 हो गया। तो हमें आने वाले व्यक्ति की आयु निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जो आया था व्यक्ति उन्होंने कितने साल लिया, एक व्यक्ति से 1 साल 3 महीना लिया है, एक व्यक्ति से 1 साल 3 महीना लिया है। टोटल व्यक्ति कितने थे पीछे 19 है, तो इसको 19 से गुणा करो, तो 19 57, इसको ऐसा कैसा रखना 19 57 और 19 एकम 19, ये कर दिया है। अब इस 57 को किस में बदलेंगे, साल में, तो 1 साल में 12 महीने, तो गुरो 12 चौक 48 है, मतलब 48 का कितना साल हो गया है 4,
तो 19 में 4 जोड़ो तो कितना हो गया 23। अब पीछे कितने हो गए हैं, तो 57 में 48 घटाइए तो कितना हो गया 9 महीना, तो 23 साल 9 महीना हो गया है। तो इस 28.9 में 23 साल 9 महीना घटा दो तो इस तरफ 0 बच गया है, ये कितना हो गया है 5, तो 5 आया है, तो व्यक्ति 5 साल का था। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट करके अवश्य बताना है इसके बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे